हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूं 2 जुलाई 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे ये किस डेट को मनाया जाता है? तो नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई को। ये देख लीजिए, हर वर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर्स की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, इसके विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए हर वर्ष 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस बार थीम क्या है इसका? तो थीम है सेव द सेवियर्स। क्या है थीम? सेव द सेवियर्स। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे किसकी याद में मनाया जाता है? तो वेस्ट बंगाल के 2nd चीफ मिनिस्टर, पश्चिम बंगाल के जो दूसरे मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, इनकी याद में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। क्यों 1 जुलाई को मनाया जाता है? क्योंकि डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्म भी 1 ही जुलाई को हुआ था और इनकी डेथ भी 1 जुलाई को ही थी। नेशनल डॉक्टर्स डे कौन मनाता है? तो IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। IMA की स्थापना हुई थी 1928 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और IMA के प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर JA जयालाल। अगला क्वेश्चन है फिनेंशियल लिटरेसी वर्कबुक। फिनेंशियल लिटरेसी वर्कबुक किसने लॉन्च की है? तो इसको लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल जी ने। किसने? रमेश पोखरियाल जी ने। ये देख लीजिए, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए फिनेंशियल लिटरेसी वर्कबुक लॉन्च की गई है। क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है, याद रखिएगा। फिनेंशियल लिटरेसी वर्कबुक इसको प्रिपेयर किसने किया है? तो इसको CBSE और NPCI ने प्रिपेयर किया है। क्लास 6 के लिए स्टूडेंट के लिए लॉन्च की गई है फिनेंशियल लिटरेसी वर्कबुक। इसका मेन पर्पस है फिनेंशियल लिटरेसी को सब्जेक्ट के रूप में ऑफर करना। हमारे इंडिया में जो एजुकेशन है वो फिनेंशियल लिटरेसी से काफी ज्यादा दूर है स्टार्टिंग के ईयर में, तो उसको देखते हुए फिनेंशियल लिटरेसी वर्कबुक क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लॉन्च की है। इस दौरान रमेश पोखरियाल जी ने बताया कि 2019-2020 के दौरान प्री प्राइमरी और हायर सेकेंडरी लेवल में जो स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट है वो 26.45 करोड़ रहा। कितना? 26.45 करोड़ रहा, जो कि उसके प्रीवियस ईयर से 42.3 लाख अधिक है। तो ये दोनों वैल्यू याद रखिएगा। 2019-20 में स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट कितना रहा? 26.45 करोड़। CBSE बात करें तो 1962 में स्थापना हुई थी। चेयरमैन कौन है? मनोज आहूजा। NPCI की स्थापना कब हुई थी? 2008 में। और इसके MD एंड CEO कौन है? दिलीप आसबे। अगला सवाल है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप किस कंट्री में शिफ्ट कर दिया गया है? तो पहले इंडिया में होने वाला था, अब होगा UAE में। कहां पे होगा? UAE। इसके अलावा ओमान में भी कुछ मैच होंगे। ये देख लीजिए, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप को अब इंडिया की जगह UAE और ओमान में खेला जाएगा। BCCI हालांकि इनको होस्ट जरूर करेगा, यानी होस्टिंग BCCI के पास ही रहेगी, लेकिन जो मैचेस हैं वो दुबई में और ओमान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही जो IPL के बचे हुए मैच हैं उनको भी UAE शिफ्ट कर दिया गया है, याद रखना है आपको। T20 वर्ल्ड कप इसको काफी समय से पोस्टपोन किया जा रहा है कोविड के चलते, लेकिन अब इसको UAE और ओमान में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कौन होस्ट करेगा? BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI की बात करें 1928 में स्थापना हुई थी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में BCCI का हेडक्वार्टर है। BCCI के 39th प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली। और BCCI के सेक्रेटरी जनरल कौन है? जय शाह। ये ओमान और UAE का मैप आप देख सकते हैं, पर्शियन गल्फ के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हौसला। हौसला एक स्कीम है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इसको कहां लॉन्च किया गया है? तो हौसला स्कीम इसको लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में। कहां पे? जम्मू कश्मीर में। ये देख लीजिए, जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, इनके द्वारा हौसला स्कीम लॉन्च की गई है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। पर्पस क्या है? पर्पस है जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जम्मू कश्मीर में, इनमें बिजनेस स्किल्स को इनहांस करना। हौसला स्कीम इसका मेन पर्पस रहेगा जम्मू कश्मीर के पूरे एरियाज में, चाहे वो अर्बन हो, रूरल एरियाज हो, उसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इनहांस करना या फिर बेनिफिट पहुंचाना। तो हौसला स्कीम याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर की स्कीम है। लॉन्च किसने किया है? मनोज सिन्हा ने। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ मैप में देख लीजिए, जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 को एबॉलिश कर दिया गया था। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। जम्मू कश्मीर
इसके फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? जीसी मुर्मू। वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा, जिन्होंने ये हौसला स्कीम लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है, अदिति अशोक फर्स्ट फीमेल इंडियन गोल्फर हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आपको पता है ना अदिति अशोक कहां से बिलोंग करती हैं? तो अदिति अशोक बिलोंग करती हैं बेंगलुरु से। कहां से बिलोंग करती हैं? बेंगलुरु से। ये देख लीजिए, ये हैं अदिति अशोक, इंडिया की फर्स्ट फीमेल इंडियन गोल्फर हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अदिति अशोक बेंगलुरु से बिलोंग करती हैं, आपको ये याद रखना है। जो टोक्यो ओलंपिक है ये दूसरी बार किसी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। इससे पहले अदिति अशोक द्वारा रियो ओलंपिक 2016 के ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया जा चुका है। तो सेम इनकी कहानी जो हमारे इंडिया के स्विमर हैं साजन प्रकाश, सेम वैसी है। आपको याद ही होगा, साजन प्रकाश केरला से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट इंडियन स्विमर हैं, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। हालांकि साजन प्रकाश 2016 के रियो ओलंपिक में भी क्वालिफाई कर चुके हैं। सेम वैसे ही अदिति अशोक फर्स्ट फीमेल गोल्फर हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और ये रियो ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस के यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो चेस के सबसे छोटे यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा। ये देख लीजिए, ये हैं अभिमन्यु मिश्रा, इंडियन अमेरिकन ओरिजिन है अभिमन्यु मिश्रा, यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर बने हैं चेस के, याद रखिएगा। अभिमन्यु मिश्रा की एज है 12 वर्ष और इससे पहले जिसकी एज थी वो 12 वर्ष 7 महीने थी। अब अभिमन्यु मिश्रा जो है चेस के यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के हैं अभिमन्यु मिश्रा, नाम से ये मत कंफ्यूज हो जाएगी, इंडिया के हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? अर्जुन कल्याण। और अर्जुन कल्याण कहां से बिलोंग करते थे? तमिलनाडु से, याद रखिएगा। अर्जुन कल्याण इस समय इंडिया के चेस ग्रैंड मास्टर हैं 68th और अभिमन्यु मिश्रा यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये चेस फेडरेशन, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसकी बात करें 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। लोसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और प्रेसिडेंट कौन है? आरकेडी डोरकोविक। आरकेडी डोरकोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ अपॉइंट हुए हैं विवेक राम चौधरी जी। कौन? विवेक राम चौधरी जी। ये देख लीजिए, ये हैं आपके विवेक राम चौधरी जी। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को इंडियन एयरफोर्स का नया वाइस चीफ बनाया गया है। विवेक राम चौधरी इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो हरजीत सिंह अरोड़ा को रिप्लेस कर दिया है। किसको? हरजीत सिंह अरोड़ा को। विवेक राम चौधरी जी अभी तक वेस्टर्न एयर कमांड यानी नई दिल्ली में अपॉइंटेड थे, अब इंडियन एयरफोर्स के नए उप एयरफोर्स चीफ होंगे। तो रखिएगा, विवेक राम चौधरी न्यू एयरफोर्स चीफ हैं। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में 26th एयरफोर्स चीफ कौन है? RKS भदौरिया। और एयरफोर्स का मोटो क्या है? टच द स्काई विद ग्लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुक है जिसका नाम है पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन DC। ये बुक किसने लिखी है? तो ये देख लीजिए, कौशिक बसु। कौन? कौशिक बसु। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है पॉलिसी मेकर जर्नल्स। ये देख लीजिए, पॉलिसी मेकर्स जर्नल, ये बुक लिखी है कौशिक बसु ने। किसने लिखी है? कौशिक बसु। तो बुक का नाम है, देखिएगा, पॉलिसी मेकर्स जर्नल। बुक लिखी गई है कौशिक बसु द्वारा। कौशिक बसु वर्ल्ड बैंक में इंडिया के इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं और इसके अलावा यूपीए गवर्नमेंट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं कौशिक बसु। इनके द्वारा ये बुक लिखी है पॉलिसी मेकर्स जर्नल। ये बुक पब्लिश की जाएगी SNS इंडिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीफन लॉफ्वेन हाल ही में इन्होंने रिजाइन कर दिया है। आपको बताना है किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे? तो स्टीफन लॉफ्वेन ये स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर थे। कहां के? स्वीडन के। देखते हैं, ये देख लीजिए, ये हैं स्टीफन लॉफ्वेन, ये स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर थे। हाल ही में 28 जून को इन्होंने रिजाइन कर दिया है। पढ़ सकते हैं आप, स्टीफन लॉफ्वेन स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर थे। खास बात क्या है, ये स्वीडन के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं जिन्होंने कॉन्फिडेंस वोट के चलते रिजाइन किया है, क्योंकि विश्वास मत हार गए हैं स्वीडन की पार्लियामेंट में। तो नाम याद रखिएगा, स्टीफन लॉफ्वेन स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर थे, कॉन्फिडेंस मोशन हार गए हैं स्वीडन की पार्लियामेंट में, तो इसलिए रिजाइन कर दिया है। स्वीडन की बात करें
तो आप यहाँ मैप में देख लीजिए, ये है स्वीडन, कैपिटल क्या है स्टॉकहोम, करेंसी क्या है स्वीडिश क्रोना, और इसके प्राइम मिनिस्टर जो स्टीफन लॉफवेन थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है। जब नए बनेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा, क्या है नाम, डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। इनको कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। आप बताना डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं ओडिशा से। कहां से, ओडिशा से। ये देख लीजिए, ये है डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा, क्या नाम है इनका, डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। ओडिया पोएट थे यानी ओडिशा के कवि थे। इनको कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 5 लाख का कैश रिवॉर्ड दिया जाता है किसी भी क्षेत्र में। 1992 से ये कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा है लिटरेचर की फील्ड में। मैं किसी भी क्षेत्र गलत बोल गया, 1992 से कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा है और 2013 से लिटरेचर की फील्ड में दिया जा रहा है। तो इस बार किसको दिया गया है, कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को दिया गया है 2020 के लिए। ये ओडिशा के कवि हैं। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार संविधान की जो 22 भाषाएं हैं 8th शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं, उन सभी 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक जायंट बार्किंग डियर देखा गया है विराचे नेशनल पार्क में। कहां पे देखा गया है, भौंकता हुआ हिरन, भौंकने वाला हिरन देखा गया है विराचे नेशनल पार्क में। ये विराचे नेशनल पार्क कहां स्थित है, तो ये स्थित है कंबोडिया में। कहां पे, कंबोडिया में। ये देख लीजिए, ये है आपका भौंकता हुआ हिरन। इसको कैसे पहचानेंगे, जिसकी ये लंबी सी सींगें हैं, इससे आप पहचान जाएंगे। तो पहली बार विश्व में देखा गया है हाल ही के दिनों में भौंकता हुआ हिरन यानी जायंट बार्किंग डियर। कहां देखा गया है, कंबोडिया के विराचे नेशनल पार्क में। ये देख लीजिए, विराचे नेशनल पार्क में देखा गया है। ये लॉन्ग एंटीलर्स के कारण जाना जाता है। तो लॉन्ग एंटीलर्स आप देख पा रहे होंगे, जो लंबी सींग है, इसकी वजह से ये भौंकता हुआ हिरन पहचाना गया है। ये एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसी है IUCN के हिसाब से। तो लुप्त प्राय प्रजाति है भौंकता हुआ हिरन, कंबोडिया के विराचे नेशनल पार्क में देखा गया है। आपको याद रखना है, इससे पहले वियतनाम और लाओस में देखा गया था 1994 में। कंबोडिया की बात करें तो ये है मैप में कंबोडिया। कैपिटल है नोम पेन, करेंसी क्या है रियाल, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, हुन सेन। अंकोर वाट मंदिर कहां पे है, कंबोडिया में ही है। अगला सवाल है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021, इसमें इंडिया की रैंक क्या है। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है 20th, 20वीं रैंक है इंडिया की। ये देख लीजिए, हाल ही में जर्मनी स्थित स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स रिलीज किया गया है, जिसमें 100 कंट्रीज की लिस्टिंग की गई है। इंडिया का रैंक क्या है 20th, 20वीं रैंक का, ये याद रखिएगा। यहाँ फिगर में देखिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग, इसको टॉप किया है यूएस ने, सेकंड प्लेस पे आया है यूके। इंडिया की रैंक क्या है 20th, आप यहाँ देख सकते हैं। इंडिया को पिछली बार की अपेक्षा इस बार 3 प्लेसेस का फायदा हुआ है, 3 प्लेसेस इंडिया ऊपर चढ़ा है। यहाँ देख सकते हैं आप, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में इंडिया की 2019 में रैंक थी 17, 2020 में हुई 23rd और 2021 में कितनी है 20th। तो ये रैंक याद रखिएगा, 20 रैंक है इंडिया की। कंट्री वाइज तो इंडिया की रैंक 20 है। सिटी वाइज बात करते हैं, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग को टॉप किसने किया है, तो यूएस के सैन फ्रांसिस्को ने टॉप किया है और न्यूयॉर्क आया है सेकंड नंबर पे। इंडिया से बेंगलुरु जो है 10वें प्लेस पे आया है, आपको रखना है। कौन से प्लेस पे है, 10वें प्लेस पे है बेंगलुरु। तो इंडिया से टॉप सिटी इकोसिस्टम मतलब स्टार्टअप के मामले कौन है, बेंगलुरु। तो ऐसे ही बेंगलुरु टॉप कर रहा है। बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, कितने पैरामीटर्स होते हैं 3, क्वांटिटी, क्वालिटी, बिजनेस इन्वायरमेंट। कितने पैरामीटर्स 3 होते हैं, रट लीजिएगा, क्वांटिटी, क्वालिटी और बिजनेस इन्वायरमेंट। इंडिया द्वारा स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए 2016 में स्टैंड अप इंडिया स्कीम और स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च की गई थी। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स याद रखिएगा, इंडिया की रैंक है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, इसने हाल ही में 6 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं। आपको बताना है किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इसको लॉन्च किया था 2015 में। कब, 2015 में। हाल ही पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया क्योंकि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने 6 वर्ष कंप्लीट कर लिए थे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को यानी 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था, इंडिया को डिजिटली इंपावर बनाने के लिए। ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पीएम मोदी ने बताया कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिजिटल इंडिया एक साधन है,
21वीं सदी का। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम मोदी ने इनमें से किसको साधन बताया है, तो वो है डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के 6 वर्ष कंप्लीट हो गए और जीएसटी के 4 वर्ष कंप्लीट हो गए। आपको याद होगा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया था, 101वां संविधान संशोधन लागू हो गया था आर्टिकल 269A में, आपको याद ही होगा। और जो जीएसटी काउंसिल है वो 279A में है, इतना अंतर है बस। अगला सवाल है, किस बैंक द्वारा अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के लिए अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ पार्टनरशिप की गई है? तो एक्सिस बैंक ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ पार्टनरशिप की है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के लिए। यहां पढ़ लीजिए आप, एक्सिस बैंक, अमेजॉन वेब सर्विसेज आपस में पार्टनरशिप की गई है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के लिए। इसमें जो एक्सिस बैंक का कोर बैंकिंग एप्लीकेशन है उसके लिए अमेजॉन वेब सर्विसेज की फैसिलिटीज यूज की जाएंगी। एक्सिस बैंक इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। फर्स्ट है HDFC, सेकंड है ICICI और थर्ड है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जकोबाबाद एक स्थान है, यहां पर वर्ल्ड का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताना है जकोबाबाद किस कंट्री में पड़ता है, तो ये पड़ता है पाकिस्तान में। कहां में पड़ता है? पाकिस्तान में, हमारे पड़ोस में है बिल्कुल। ये देख लीजिए, जकोबाबाद शहर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है और यहां पर वर्ल्ड का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। कितना? 52 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 52 डिग्री सेंटीग्रेड। जकोबाबाद शहर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के पास पड़ता है, तो यहाँ पे 52.8 कितना 52.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो कि हाईएस्ट है वर्ल्ड में। यहाँ मैप में आप देख लीजिए, पाकिस्तान है ये मैप में। कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपी। प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो अगले 3 वर्षों में क्लीन एनर्जी बिजनेस में यानी स्वच्छ ऊर्जा के व्यापार में 75,000 करोड़ रुपए 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगले 3 वर्षों में क्लीन एनर्जी फील्ड में 75,000 करोड़ रुपए, कितना? 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। ये देख लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है कि अगले 3 वर्षों में क्लीन एनर्जी की फील्ड में 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस समय नेट जीरो कार्बन कंपनी बनना चाहती है, तो इसको देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है क्लीन एनर्जी की फील्ड में 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। इसके 3 पार्ट होंगे, 60,000 करोड़ होगा, 4 गीगावाट की फैक्ट्री बनाई जाएंगी, फिर 15,000 करोड़ अलग से होगा। तो 16,000 करोड़ अलग होगा और 15,000 करोड़ अलग होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुछ समय पहले कतर इकोनॉमिक फोरम की बैठक हो रही थी, तो रिलायंस ने कहा था कि 2035 तक 2035 तक नेट कार्बन न्यूट्रल कंपनी बन जाएगी। और अब 75,000 करोड़ रुपए अनाउंस कर दिए है रिलायंस ने क्लीन एनर्जी प्रोग्राम के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, फेमस पर्सनालिटी जिनका निधन हो गया हाल ही में। देख लेते हैं, केवी संपत कुमार और राज कौशल जी। ये देख लीजिए, एडिटर यानी जर्नलिस्ट थे संस्कृत डेली केवी संपत कुमार। ये देख लीजिए, केवी संपत कुमार एडिटर थे यानी जर्नलिस्ट थे कर्नाटक के। हाल ही में इनका निधन हो गया। केवी संपत कुमार को 2020 में पद्मश्री द्वारा सम्मानित किया गया था। अगले पर्सन है ये आपके राज कौशल। राज कौशल एक्टर डायरेक्टर थे। राज कौशल मंदिरा बेदी के हस्बैंड थे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राज कौशल का हाल ही में निधन हो गया। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इजीली आप दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।